नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के साथ यूएन में बैठ करके अपने संबोधन में उसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र कहा। तो कांग्रेस की तिलमिलाहट क्यों बढ़ गई? सोनिया गांधी के दो रामद्रोही भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे कमजोर और लचर साबित करने में क्यों लग गए? और इसके लिए कांग्रेस के दो रामद्रोही क्यों योगी आदित्यनाथ और हेमंत विश्व शर्मा के पीछे पड़ गए? बीजेपी के उन दो मुख्यमंत्रियों के पीछे जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ देश में सबसे तेजी से बढ़ता जा रहा है। जो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में भारत के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे प्राचीन लोकतंत्र। इस कोरोना काल में जब अब तक की सबसे बड़ी विपदा दुनिया झेल रही थी, ये भारत की लोकतंत्र की ताकत ही है कि वो विश्व की मदद के लिए आगे बढ़ते हुए सामने आया। प्रधानमंत्री के इस संबोधन का मजाक उड़ाते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत के पूर्व गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने मजाक उड़ाते हुए ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम जब ये बात को बोल रहे थे तो लोग हंस रहे थे, किसी ने ताली नहीं बजाई। दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है भारत का जिसके दो दो मुख्यमंत्री यहां लोकतंत्र का की बलि ले रहे हैं। असम में हेमंत विश्व शर्मा अवैध रूप से कब्जा किए हुए जमीन पर कब्जा हटा रहे हैं। ऐसे में देखने को ये मिला कि एक तस्वीर वायरल हुई थी और उस तस्वीर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे असम की सरकार, असम की भाजपाई सरकार किस तरह से एक खास समुदाय को तबाह और बर्बाद कर देना चाह रही है। लेकिन उस वीडियो का जब अगला हिस्सा सामने आया तो पता चला कि कैसे फावड़ा के साथ, कुदाल के साथ एक लुंगीधारी असम पुलिस पर हमलावर रुख अख्तियार कर रही थी। तब आपको लगेगा कि सच क्या था। उस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से वो सच सामने आ गया जिसमें पुलिस पर हमला करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठी अपने आप किस तरह से भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि 600 परिवारों को वहां से हटाना था, लेकिन 10,000 लोग एकाएक कहां से आ गए। इसके लिए असम पुलिस की तारीफ में पूरा देश सोशल मीडिया पर असम पुलिस के फेवर में ट्रेंड किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस असम पुलिस के इसी स्टैंड के खिलाफ उसे गैर लोकतांत्रिक और मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुई है। क्या अपने घर में घुसे घुसपैठियों को हटाना लोकतंत्र के खिलाफ है? असम में जो कुछ भी हो रहा है वो चुनावी जो असम की सरकार बनाने से पहले जो हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो जनता से जो वायदा किया था उस हिसाब से किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण में बांग्लादेशी, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ी हो रही है। कांग्रेस को ये पता ही नहीं चल रहा है कि अपने इन करतूतों से वो जमीन से क्यों कटती जा रही है, निरंतर कटती जा रही है। और कांग्रेस ने हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिन दो अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा है वो पी चिदम्बरम हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम और रामायण पर सवाल उठाया था। वो कपिल सिब्बल हैं जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की टीम तरफ से लॉयर थे। इससे साबित होता है निरंतर किस तरह से कांग्रेस रामद्रोहियों के साथ खड़ी रही, किस तरह से कांग्रेस जब भारत की वाहवाही दुनिया के मंच पर हो रहा है तो पाकिस्तान की तरफ वो बेचैन होती हुई दिखती है। हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ का कद निरंतर उनका कद बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस उनके बढ़ते कद से हताश है और ऐसा लग रहा है
इस हताशा में वो निरंतर वो गलती कर रही है जिसके लिए देश की जनता उसे निरंतर रिजेक्ट कर रही है। हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिदंबरम और सिब्बल के बयान और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक इस बात के लिए उड़ाना कि उन्होंने किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा, यह अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस अपनी जमीन कहां तलाश रही है।